अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान बे, उरहान और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़ों को भगाते हुए सगूत की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कमांडर लुकास अपनी फौज को लेकर करासी बे की सरजमीनों से गुजरता हुआ कारादीन किले के करीब जा पहुंचता है और वहां पर उसकी एक बड़ी फौज आ चुकी होती है, जबकि अलबाई भी बजंतीनी फौज का लिबास पहने हुए वहां पर मौजूद होता है और वे सारे मंजर को देखकर कहता है कि तुम कौन सी चालें तरतीब दे रहे हो लुकास। और फिर आर्कादियोस लुकास को बताता है कि कमांडर फौज कारादीन किले के मुआसरे के लिए तैयार है। ये बात सुनकर लुकास अपनी फौज की जानिब देखता है और फिर उन सबसे मुखातिब होकर कहता है कि तुर्कों की नाफरमानी से अंधी हुई आंखें के कारादीन के मुआसरे से खुल जाएंगी, और कहता है कि मेरे फौजियों, आज फतह का दिन है और आज कारादीन किले की आजादी का दिन है। लुकास की इन बातों को सुनकर अलबाई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी बिल्कुल अभी अभी पता चला होता है कि बजंतीनी फौज कारादीन किले का मुहासरा करने जा रही है। और फिर कमांडर लुकास अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि फतह मुकद्दस रोम की है। ये बात सुनते ही कमांडर आर्कादियोस और बाकी फौज भी अपनी तलवारें निकाल लेती है और कहते हैं कि फतह मुकद्दस रोम की है। और फिर लुकास कहता है कि पूरी दुनिया को बजंतीनियों की ताकत का मुशाहिदा करवाने के लिए चलो। और ये कहते ही तमाम फौज कमांडर लुकास की सरबराही में कारादीन किले के मुआसरे के लिए चल पड़ती है। जबकि अलबाई को भी ये पता चलता है कि कारादीन किले का मुआसरा होने जा रहा है, तो वो उस्मान बे को बताने के लिए फौज से अलग होकर कबीले की तरफ निकल पड़ता है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि गुंजा खतून अपने कामों में मसरूफ होती है और होलोफिरा, फातिमा और हजल खतून भी वहाँ से आगे बढ़ रही होती हैं। और जब होलोफिरा गुंजा खतून को काम करते हुए देखती है तो उसके पास आती है और वो कहती है कि मैं आपका हाथ बटाती हूँ। तो गुंजा कहती है कि पीछे हो जाओ और कहती है कि मुझसे दूर रहो, और कहती है कि क्या होलोफिरा, आप समझ नहीं रही कि आप आते ही अपने साथ मुसीबतें ले आई हैं, और नाराजगी और गुस्से का इजहार करती है। तो होलोफिरा कहती है कि बस करो गोंजा, बस करो गोंजा, बहुत हो गया। और फिर हजल खतून भी कहती है कि ना करो गोंजा, हालात पहले से भी बहुत कशीदा हैं। और इससे अगले मंजर में हम सगूत में देखते हैं कि काई सिपाही मुसलसल आग लगी हुई चीजों को बुझा रहे होते हैं और उनके ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और पूरा सगूत तबाह हो चुका होता है। और उसी दौरान उस्मान, बाला खतून, उरहान और बाकी काई सिपाही वहां पर आते हैं और देखते हैं कि हर चीज बर्बाद हो चुकी होती है और हर तरफ आग लगी होती है और सिपाही इधर उधर को भाग रहे होते हैं और वो आग को बुझाने की कोशिश में होते हैं। ये सब देखकर उस्मान को नहायत गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद उस्मान और बाकी सब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये सारा मंजर देखकर तो बाला खतून कहती है कि ये कैसा कीना और कैसी नफरत है कि सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और फिर बुरहान कहता है कि यकीनन उनको इसकी सजा भी मिलेगी। और फिर जरकू ताई कहता है कि ये आग कैसे बुझेगी, क्योंकि वो हर तरफ से पागलों की तरह हमले कर रहे हैं और ये हुजूम तुर्कों की ताकत को देखे बगैर कैसे होश में आएगा। तो उस्मान कहता है कि अगर भेड़िया हमेशा अपना गुस्सा जाहिर करता तो वो कुत्ते से मुख्तलिफ न होता। और फिर उस्मान उरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं कि तुम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ो और हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाओ। तो उरहान और अलाउद्दीन कहते हैं कि जो आपका हुक्म, और वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद अगले मंजर में हम कारादीन किले को देखते हैं, जहाँ पर किले के सिपाही भागदौड़ कर रहे होते हैं और हिफाजती इकदामात को यकीनी बना रहे होते हैं। तो बेगम खतून यूसुफ से कहती है कि तुर्क और रोम हरगिज आमने सामने नहीं आएंगे, रास्तों पर पहरा दिया जाएगा और मुंतशिर रूमियों को तलवार के वार के बगैर रोका जाएगा। और यूसुफ कहता है कि मैं इसी वजह से कबीले से सिपाही तलब कर रहा हूँ और हम सरहदी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि बेगम खतून कि लुकास अपनी फौज के साथ किले की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही बेगम खतून परेशान हो जाती है और कहती है लुकास। तो फिर यूसुफ पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो बेगम खतून कहती है कि चलो। और फिर वो दोनों किले की दीवारों पर जा पहुंचते हैं और ऊपर से खड़े होकर बजंतीनी फौज को आते हुए देखते हैं। और किले से बाहर लुकास अपनी एक बड़ी फौज के साथ मौजूद होता है और उसकी फौज किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। और ये सब देखकर बेगम खतून गुस्से से कहती है कि लुकास। जबकि दूसरी जानिब लुकास भी अपने घोड़े पर सवार होकर किले की जानिब देख रहा होता है। और फिर कुछ ही देर बाद कमांडर आर्कादियोस अपने कुछ सिपाहियों के साथ किले के दरवाजे पर आता है और बेगम खतून से मुखातिब होकर कहता है कि कमांडर लुकास किले को हमारे हवाले करने का कहता है। तो ये सुनकर बेगम खतून कहती है कि आज हमारी तलवारों के नसीब में लुकास की फौज है और कहती है कि वो जरा हमला तो करे, इन दीवारों से गुजरने से पहले ही उसकी फौज को कुचल दिया जाएगा। तो आर्कादियोस कहता है कि खुद पर ज्यादा भरोसा न करो बेगम खातून, कि ना उस्मान और ना कोई और यहाँ पर कोई नहीं आएगा और अपने भाइयों और अपने
सिपाहियों पर रहम करो और हथियार डाल दो और किला हमारे हवाले कर दो। ये बात सुनकर बेगम खातून कहती है कि कारादीन किले में डरने वाला कोई नहीं है और लुकास जो कुछ कर सकता है वो शौक से करे। ये बात सुनकर कमांडर आर्कादियोस अपने सिपाहियों के साथ वापस चला जाता है और किले की दीवार पर खड़ा यूसुफ बेगम खातून से कहता है कि अगर हमारे लिए मदद नहीं आती तो फिर इस फौज से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन कहता है कि रुको जरा। जबकि बेगम खातून भी निहायत परेशानी के आलम में लुकास और उसकी फौज की तरफ देखती है और इधर हम सगूत में देखते हैं कि कई सिपाही ताजर मार्कू के घर से वही संदूक निकाल रहे होते हैं जिसके अंदर सेब होते हैं। तो उस्मान बे उन सेबों के नीचे तलवारों को देखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये मासूम रोमी अवाम की तरफ से की जाने वाली चीज नहीं है और ये जाहिर है कि शैतान हमारे दरमियान मौजूद है। और फिर बाला खातून कहती है कि गद्दारी छुप कर की जाती है मगर गद्दारी कभी छुप नहीं सकती, यकीनन ऐसा करने वालों से हम इसका हिसाब लेंगे। और फिर इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ बुरहान के पास आता है और बुरहान को एक पैगाम देते हुए कहता है कि ये पैगाम अलबाय की तरफ से है। और फिर बुरहान वो पैगाम उस्मान को देता है और बताता है कि ये अलबाय की तरफ से है और उस्मान बे उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं। तो बाला खातून पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। तो उस्मान बे काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि लुकास कारादीन किले की तरफ बढ़ रहा है और कहता है कि ये सगूत की बगावत हमारी तवज्जो हटाने के लिए की गई है। और उस्मान जरकुताई से कहता है कि सिपाहियों से कहो कि वो अपने इक़दामात में इजाफा करें। तो जरकुताई कहता है कि जो आपका हुक्म। तो उस्मान बे कहते हैं कि हम अभी कारादीन किले को जा रहे हैं और सब वहां से कारादीन किले की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि इधर कारादीन किले के बाहर लुकास अपनी फौज को लिए खड़ा होता है और कारादीन किले की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरी जीत का निशान हो। और फिर लुकास अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे सिपाहियों, हिम्मत से मौत का मुकाबला करने वाले शिकस्त नहीं खाते और तुर्क हमारी नस्लों को नापैद करना चाहते हैं, हम उनको हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मुकद्दस रोम के लिए। तमाम फौज भी कहती है कि मुकद्दस रोम के लिए। जबकि इधर किले में बेगम खातून अपने सिपाहियों से कहती है कि तुम भी अपनी तरतीब में आ जाओ और सब अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो जाएं। और इस तरह तमाम तीरंदाज अपने निशाने बजंतीनी सिपाहियों पर तान लेते हैं और यूसुफ अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। और दूसरी जानिब लुकास अपनी फौज को हुक्म देता है कि हमला। तो लुकास की फौज अभी आगे बढ़ने वाली ही होती है कि करासी के कबीले का झंडा एक तीर के आगे बंधा हुआ उनके आगे आकर गिरता है। तो ये देखकर लुकास कहता है कि रुक जाओ। और इससे अगले लम्हे में हम देखते हैं कि करासी की गाड़ी वहां पर आ जाती है और करासी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और लुकास के सामने आकर कहता है कि तुम इस जोश के साथ कहाँ जा रहे हो लुकास। तो करासी की ये बात सुनकर लुकास कहता है कि असल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो करासी। तो करासी कहता है कि अपनी अकल को जहर जैसा समझने वाले एक कमांडर को उसकी हद बताने आया हूँ। ये बात सुनकर लुकास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो लुकास गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो करासी। तो करासी कहता है कि अगर तुम्हारे साथ होता तो यहाँ पर खड़ा होता है। तो ये बात सुनकर लुकास चौंक जाता है। तो करासी आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और करासी कहता है कि उस्मानी सरजमीन पर हमला करने वाले को उसकी हद नहीं बताऊंगा। ये सुनकर लुकास हंसने लग जाता है और कहता है मैं अपनी पूरी फौज के साथ कारादीन किले को लेने आया हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो करासी कहता है कि अगर तुम्हारी पूरी फौज यहाँ पर है तो बुरसा को मेरे गजब से कौन बचाएगा। ये बात सुनकर लुकास को एक जोरदार झटका लगता है और कहता है कि आप एक गलत रास्ते पर हैं करासी साहब और ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी तबाही तक ले जाएगा। तो करासी कहता है कि मैं जिस रास्ते को सही समझता हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटता। और करासी कहता है कि मेरी फौज बोरसा और निकिया में मेरे एक इशारे की मुंतजिर है और अगर यहाँ पर कोई एक किला गिरता है तो वहाँ पर पूरा एक शहर गिरेगा। तो ये बात सुनकर लुकास कहता है कि तुम मेरे दुश्मन बनने का खतरा मोल ले रहे हो और इसके नताज बड़े तकलीफ दे होंगे करासी साहब। तो करासी अपने बाजुओं को फैलाते हुए कहता है कि ये रहा मैदान और ये रहे मर्द और मैं जंग से हरगिज नहीं डरता और या तो आप कारादीन से दूर रहो या फिर मैं बोरसा को तबाह कर दूंगा। ये बात सुनकर लुकास कहता है कि तुम उस्मान का साथ देना चाहते हो और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो करासी कहता है कि तुम नहीं समझोगे लुकास और कहता है कि उस्मान अब बड़ी बुरी तरह से हारा है और ये कहकर हंसने लग जाता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उस्मान और उसके सिपाही मुसलसल अपने घोड़ों को भगाते हुए कारादीन किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और नाजरीन कराम, इसी जगह पर यह एपिसोड इख्तिताम पजीर हो जाती है।